जैसे आप जी को बहुत बार दिखाया है, महावीर जैन जो जैन धर्म के जो 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, वो ऋषभदेव के पोते थे। ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और मारीची नाम था इस महावीर जैन का उस समय जब ये ऋषभदेव जी के पोते थे और भरत के पुत्र थे। भरत ऋषभदेव जी का पुत्र था, अयोध्या का राजा था। तो मारीची को ऋषभदेव जी ने सबसे पहले, ऋषभदेव जी ने अपना राज अपने बच्चों को दे दिया और प्रेरणा पाकर के, क्योंकि ऋषभदेव जी को परमात्मा मिले थे, उनको प्रेरणा की थी कि भक्ति करो बच्चा, क्योंकि सभी आत्मा भगवान की है। वो प्रेरणा पा करके परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, अन्य गुरुओं के पास गया, पंडितों के पास। उन्होंने जो साधना बताई उनके पास यही है, ओम नाम का जाप और हठ योग, जो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था काल से। जब ये कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, देवी पुराण के 30वें स्कंद में आप पढ़ोगे प्रारंभ से प्रथम अध्याय में, तो 3रे स्कंद के प्रथम अध्याय में, तो वहां से सब बताता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम बेटा नारद में कहां से उत्पन्न हो गया। फिर मुझे आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। तो ये तप कहां से? काल की आकाशवाणी थी, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा का आकाशवाणी, या थी ब्रह्म की, काल की। ये तप करवाता है, बैटरी चार्ज कर लेता है, इनमें सिद्धियां पैदा कर देता है, फिर अपने रिमोट से इनसे सारे काम लेता है। ये ऐसा जालिम है। तो इन्होंने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से तो ले लिया तप, आकाशवाणी हुई थी ब्रह्मा जी को भगवान की, थी काल की। और वेद में ओ मंत्र है, ये गॉड गिवन है, ओ मंत्र ले लिया, हठ योग ले लिया, वो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी वो। तो वृषभ जी ने 1000 वर्ष तक ओम नाम का जाप किया और वो तपस्या की 1000 वर्ष तक निराहार रह गए। उसके बाद जब उसने अपना उस अनुष्ठान पूरा किया तो सबसे पहली दीक्षा दी थी मारीची को। मारीची आगे चल के वही आत्मा महावीर जैन हुआ। उसके बीच में, यानी ओम नाम वेद अनुसार साधना है, शास्त्र अनुकूल है, प्राथमिक है ये, और हठ योग नहीं था इसमें, वो हठ योग ब्रह्मा से प्राप्त है। तो ऋषभदेव जी ने वही किया और ओम नाम का जाप साथ किया। तो ऋषभदेव जी का मोक्ष नहीं हुआ, वो जंगलों में घूम रहा था, मुंह में जो है पत्थर लेकर, इसलिए घूम रहा था कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा बौला सा जाने का, ये निकट ना आएंगे। तो जंगल में आग लगी दावानल, उसमें वो ऋषभदेव जल कर मर गया। उसके बाद जैन इतिहास में लिखा है कि उसके बाद वही आत्मा बाबा आदम हुई, ऋषभदेव ही आदम, बाबा आदम हुए। और उस बाबा आदम से फिर पूरा ये ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म ये कितना फैल गया। तो बाबा आदम जन्मे तो मोक्ष ऋषभदेव का भी नहीं हुआ। अब रही बात उसकी मारीची की, जो महावीर जैन हुआ, उसके इतिहास देख ले। 60 करोड़ बार कुत्ता, 30 करोड़ बार गधा, पता नहीं के बार बना, कभी राजा बना, कभी स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर गधा बना। तो ये तो प्रोसेस है, प्रोसीजर है इस ओम नाम के जाप का, और इससे वो मोक्ष नहीं हो सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। इति सिद्धम के शास्त्र अनुकूल साधना ये है, और उस साधना के ये प्रारंभ है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसको तो बता ही दिया है कि कंप्लीट साधना तो परमात्मा ने बताता है, और उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, वो इस दास के पास है। और वो उनको उपलब्ध ना होने से अब वो साधना भी करके और फिर भी उस अनुत्तम गति में रहे। अपने आत्माओं, ये कथा कीर्तन तो आपने बहुत कर लिए और सुन भी लिए। अब ये तत्व ज्ञान समझो, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सार निकाल के बताया जा उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप ये देख रहे हो कि उससे भी मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम के जाप करने वाले आज तक जो साधना करते रहे, उनसे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जब तक, अब दूसरी बात ये है विचार करने की है कि महावीर जैन का कोई गुरु नहीं था आगे। जब वही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन बने और उसने
363 पाखंड मत चलाए। पाखंड मत माने बकवाद साधना, जो लोक वेद और रहस्य उस महावीर जैन से जो भी साधना अब कर रहे हैं वर्तमान के भाई जैनी भाई, वो महावीर जैन से प्राप्त ही साधना पर आरूढ़ है। और उससे पहले वही आत्मा मारीच से लेकर, और जब तक महावीर जैन का जन्म ना हुआ तब तक वो वेद अनुसार साधना किए हुए करते हुए स्वर्ग भी गए, राजा भी बने और नरक भी गए, पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने, गधे कुत्ते भी बने। कहने का भाव ये है कि तो वो साधना तो ओम नाम के जाप से वेदानुसार साधना से इतना तो हुआ कि स्वर्ग भी गए, नरक भी गए और पशु भी बने, पक्षी भी बने। और महावीर जैन जी के ना गुरु जी थे ना उनके पास कोई मंत्र था, तो उनके बताए अनुसार साधना करने वालों का क्या हाल होगा और महावीर जैन का फिर आगे क्या होगा, जिसने खुद लिखा उनके इतिहास में 363 पाखंड मत चलाए। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल उस दीन दयाल ने आकर आपके ऊपर रहम करी है सच्चा ज्ञान बताने की।